नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बिहार पुलिस की तरफ से यह वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह वैकेंसी को आपको अवश्य से अवश्य ही अप्लाई करना चाहिए। बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। साथियों, यहाँ पर बिहार पुलिस के अंदर भर्ती के बारे में आपको जानकारी बताने वाले हैं। 462 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। 462 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। यानी कि अगर सैलरी के बारे में अगर यहाँ पर चर्चा करें तो लगभग 40,000 रुपए की आपको यहाँ पर है सैलरी भी देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, साथ ही क्या क्या योग्यता इसमें चाहिए, इसके साथ साथ कौन कौन से विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ लेना है कि यहाँ पर है तो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने की जो तारीख है वो 4 फरवरी है। यानी कि 4 फरवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जो अंतिम तारीख रहने वाली फॉर्म भरने की वो रहने वाली 4 मार्च है। यानी 4 मार्च से पहले ही आपको इसके फॉर्म भर के डाल देना है। बात करें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर है 21 से 37 वर्ष तक के विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो अन्य 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 कैटेगरी वालों को भी बेनिफिट देखने को मिलता है, जैसे कि SC ST OBC, साथ ही अन्य 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 कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है, खास करके उम्र के अंदर है। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में तो यहाँ पर है जो भी विद्यार्थी जनरल से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, उन विद्यार्थियों की एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है। अगर आप PH कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपये चार्ज देने होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज 100 रुपये रहने वाला है। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आपका यहाँ पर पहले रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करते हैं ASI ऑपरेशन के अंदर यहाँ पर है 462 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। जिन विद्यार्थियों ने BSc कर रखी हो, साथ ही जो जिन विद्यार्थियों ने BSc फिजिक्स से कर रखी हो, वो विद्यार्थी अवश्य से अवश्य इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर है लगभग आपको 50% मार्क्स भी आपके पास होने ही चाहिए। यानी कि आपके मिनिमम मार्क्स से 50% यहाँ पर होने चाहिए। बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है। नोटिफिकेशन से पहले आपको समझ लेना है कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने पद रिजर्व किए गए हैं। बात करें यहाँ पर गैर आरक्षित वर्ग के लिए, यानी कि जनरल वालों के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 185 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर बात करें इस रोस्टर के अनुसार महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवा संख्या, यानी कि महिलाओं के लिए 65 यहाँ पर पद रहने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, यानी कि EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 46 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। वहीं पर महिला कैंडिडेट्स के लिए 16 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर बात करें अनुसूचित जाति के लिए 74 पदों पर, इसके साथ ही महिला कैंडिडेट्स के लिए 26 पद रिजर्व किए गए हैं। वहीं बात करें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 5 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिनमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बात करें यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 83 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। वहीं यहाँ पर महिला कैंडिडेट्स के लिए 29 पदों पर यह पद रिजर्व किए गए हैं। बात करें यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए तो यहाँ पर 55 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। वहीं महिला वर्ग के लिए 19 पद रिजर्व किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 14 पद रिजर्व किए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर टोटल मिलाकर के 462 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। यानी 462 पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो आप अच्छे से समझ कर कि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। बात करें यहाँ पे सैलरी के बारे में तो यहाँ पर लेवल 5 की आपको सैलरी भी देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती है। इसके साथ ही अंतिम तिथि भी आपको देख लेना है कि 4 मार्च से पहले आपको इसका फॉर्म भर के डाल देना है। 4 मार्च इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। फॉर्म शुरू होने की जो तिथि है 4 फरवरी रहने वाली है। यानी 4 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर बिहार पुलिस रेडियो के अंदर यह वैकेंसी आई हुई है, यानी कि ASI पद के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं के लिए यहाँ पर BSc होनी चाहिए। BSc के साथ साथ जिन विद्यार्थियों ने
फिजिक्स से बीएससी कर रखी हो, फिजिक्स से बीएससी कर रखी हो, वो विद्यार्थी इस वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके पास कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। आप अगर आप SC ST से हो तो आपके पास यहाँ पर 45% मार्क्स यहाँ पर अवश्य से अवश्य ही होने चाहिए। यहाँ पर बात करें उम्र के लिए तो यहाँ पर 21 से 37 वर्ष के विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य पदों अन्य कैटेगरी वालों के लिए भी उम्र में छूट भी देखने को मिलती है। आपको अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में ही आपको अप्लाई करना चाहिए। बात करें यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। आपका जो मिनिमम वेट है 48 किलोग्राम रहना ही चाहिए, यानी कि 48 किलोग्राम के ज्यादा आपका जिन विद्यार्थियों का 48 केजी से ज्यादा वेट होगा वही विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें यानी कि सीना फुलाने वाले विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर केवल पुरुषों के लिए बात करते हैं। यहाँ पर बिना फुलाए आपकी जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके साथ अगर फुलाने के बाद में वो 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपको ग्रोथ भी होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में ही आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको अच्छे से पढ़ने के बाद में ही इस वैकेंसी के अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर बात करें प्रथम पत्र 100 यानी 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से 50 अंकों की आपको सामान्य हिंदी आने वाली है, 50 अंकों के लिए सामान्य अंग्रेजी विषय के प्रश्न होने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मिनिमम 30% अंक यानी पर आपको चाहिए यानी कि 30% आपके अंक आने ही चाहिए, यानी कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको हिंदी विषय के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 50 नंबर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो अंग्रेजी विषय हैं, अंग्रेजी विषय के भी आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 50 नंबर के रहने वाले हैं, यानी केवल बहुत ही इजी पेपर होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर 1.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर अननेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। बात करें सेकंड पेपर के लिए, यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पर भौतिकी विषय होनी चाहिए, यानी फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न भी होने वाले हैं। यहाँ पर 100 नंबर का यह पेपर रहने वाला है, प्रश्नों की संख्या भी 100 रहने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको देने को मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का पेपर आपको रहने वाला है। पहला पेपर आपको रहने वाला है 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर आपको रहने वाला है 3 घंटे का। इस तरह आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। जो नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और उसके आपको अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ देना है। पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम इस चैनल पर ऐसे ही जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आपको एकदम निःशुल्क पूरी की पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। धन्यवाद।